हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट ये तो ऐसी एंटिटी है जो डिसीजंस लेती है। तो पार्लियामेंट में एक डिसीजन पहले ही ले लिया गया था और उस डिसीजन को फाइनली आज कंफर्मेशन मिल चुका है देश की सबसे बड़ी दूसरी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस समय हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बनी हुई है। नमस्कार, मैं पल्लवी मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में स्थित और वाइडर कश्मीर रीजन का एक पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बिंदु रहा है। हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्वसम्मति से संविधान के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के सेंट्रल गवर्नमेंट के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस प्रदान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी एंड हिस्टोरिकल प्रोविजन था जो कि देश की यूनिटी एंड सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए कभी भी एब्रोगेट किया जा सकता था। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल प्रोविजन में से एक है। यह जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रदान करता है, जिससे उससे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां मिलती हैं। भारतीय संविधान का पार्ट 21 जिसका शीर्षक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन में इस आर्टिकल का उल्लेख था। संविधान में मेंशन्ड आर्टिकल 370 अपनी स्थापना के बाद से ही पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल डिस्कशन का विषय रहा है। अक्टूबर 1947 में जिस समय कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया जिसमें 3 स्पेसिफिक एरियाज का आउटलाइन दिया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर अपना अधिकार भारत सरकार को सौंप देगा। ये आउटलाइन थे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। मार्च 1948 में महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को राज्य के अस्थायी प्रशासन का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया एंड आफ्टर दैट शेख अब्दुल्ला और 3 अदर एसोसिएट्स जुलाई 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन गया। साथ में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल स्टेटस पर डिस्कशन करने के लिए काम किया, जिससे आर्टिकल 370 को मंजूरी मिली। यह शेख अब्दुल्ला ही थे जिन्होंने मसौदा तैयार करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी कि वह कंट्रोवर्शियल क्लॉज जो राज्य को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रदान करता है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में इंडियन लॉज के लागू होने पर बैन लगाता है एंड पार्लियामेंट का ज्यूरिडिक्शन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन से संबंधित मामलों तक सीमित है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन राज्य पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते हैं। भारत के कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के सिटीजनशिप, प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट कानूनों द्वारा शासित होते हैं एंड आर्टिकल 370 अदर स्टेट्स के निवासियों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने से भी रोकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र को स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट कि आर्टिकल 371C विशेष रूप से कश्मीर में भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के आवेदन का उल्लेख करता है। आर्टिकल 1 में केंद्र सरकार राज्यों की एक लिस्ट है जो ये प्रेजेंट करता है कि जम्मू और कश्मीर आर्टिकल 370 द्वारा इंडियन यूनियन से बाउंड है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर के हिमालयन रीजन पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करते हैं। यह रीजन, जिसे पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, 1947 में ब्रिटिश रूल के अंत के बाद सब कॉन्टिनेंट के डिवीजन के बाद भारत का पार्ट बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र पर युद्ध होने के बाद सीज फायर लाइन पर सहमति बनी, जिससे क्षेत्र के डिफरेंट रीजन पर उनका नियंत्रण हो गया। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा 1954 से लागू अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट कर दिया। यह ऑर्डर एक प्रपोजल पर बेस्ड था जिसे इंडियन पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 370 के क्लॉजेस एक्सेप्ट क्लॉज 1 6 अगस्त को एक आदेश द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया।
एडिशनली इंडियन पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को भी अप्रूवल दे दिया, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में डिवाइड किया गया। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर राज्य की यूनिक आइडेंटिटी, उसकी हिस्ट्री एंड कल्चर का रिस्पेक्ट करना एंड इसे प्रिजर्व करना था। यह प्रावधान क्षेत्र की विशिष्टता को स्वीकार करता है और इसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्तियां रखने का अनुमति भी देता है। यह प्रोविजन जम्मू और कश्मीर के इतिहास और लोगों के विशिष्ट आकांक्षाओं को संबोधित करता है एंड आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रदान करके फेडरलिज्म एंड नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है। इंडियन यूनियन के अंडर जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रोटेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है और यह प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र और शेष भारत के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को भी बढ़ावा देता है। यह डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंडर क्षेत्र की स्पेसिफिक नीड्स को अकोमोडेट करके यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी एग्जाम्प्लीफाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड डिबेट्स के बारे में। तो अनुच्छेद 370 ने शेष भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन में बाधा उत्पन्न की है और इस प्रोविजन से देश में सेपरेटिज्म को भी बढ़ावा मिला है। यह अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट के मामलों में स्पेशल राइट्स भी शामिल हैं। क्रिटिक्स का कहना यह भी है कि इससे भारत के अन्य हिस्सों के सिटीजन्स के प्रति अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा हुई है। लास्ट फ्यू इयर्स में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा आर्टिकल 370 के तहत दी गई मिसयूज ऑफ ऑटोनॉमी के एलिगेशंस लगते रहे हैं एंड इस प्रोविजन के कारण जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा उत्पन्न होती रही है। सम पॉलिटिकल पार्टीज ने अनुच्छेद 370 का अपोज करते हुए तर्क दिया है कि यह इंडियन यूनियन के अंडर सभी राज्यों की यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट में बाधा डालेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे आने वाले करंट अपडेट्स के लिए आज ही जुड़े हमारे YouTube चैनल से एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।